आप लोग देख रहे हैं साहस मीडिया न्यूज और मैं पवन किशोर कुमार और अभी हम मौजूद है रक्सौल नगर परिषद के चावल बाजार में और हमारे सामने खड़े हैं जैन भगत जी जो नरेंद्र मोदी जी के मुखौटा लगाए हुए हैं। क्यों घूम रहे हैं आज? अरे हमको बहुत खुशी है। ये बहुत दिन पहले हम सुनते थे दिल्ली दिल वालों के लिए है, दिल्ली दिल वालों के लिए है। मगर ना भैया, दिल्ली अभी गड़बड़ा गया था, अब दिल वालों के लिए हो गया। दिल्ली जो है वो अब दिल वालों के लिए हो गया। इसलिए हो गया कि हमारा मोदी जी का जीत पूरा हिंदुस्तान का जीत है, पूरा विश्व का जीत है। बीजेपी 48 सीट जीत चुकी है और आम आदमी पार्टी बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए। अरे वाह! यानी बीजेपी पूर्ण बहुमत से 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौट रही है। तो क्या लगता है दिल्ली की सत्ता में लौटने के बाद फिर से दिल्ली का विकास कर पाएंगे? हम करेंगे। फर्स्ट नंबर में आप देखिएगा, यही केजरीवाल जाएंगे जमुना में डुबकी लगाने। ये सत्य है। यानी यमुना नदी में केजरीवाल डुबकी लगाएंगे? अब डुबकी लगाएंगे। पहले कहकर भी डुबकी नहीं लगाते थे, इसलिए जान के डर था उनको जान के डर था, इसलिए वो जहर बनाते थे। हरियाणा का जो जहर डाल दिया है जमुना के पानी में। तो जो जमुना का पानी है उसका हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी तो जमुना का पानी पिए ना? हम पिए। तो कहाँ जहर है उसमें? ये तो लबड़ा है। ये है केजरीवाल जो है। केजरीवाल झूठा आदमी है। केजरीवाल अपने आप को कहता था सब मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदुस्तानी हूँ। कट्टर हिंदू नहीं, कट्टर ईमानदार हूँ। कट्टर ईमानदार भी हूँ। इनको जैसा कट्टर हिंदुस्तानी कोई नहीं मिला। मगर ना, कट्टर बेईमान भी है केजरीवाल। कट्टर बेईमान भी है केजरीवाल। केजरीवाल का हार बुझ जाइए से बहुत बड़का ये को नहीं होता है, तो घर में ही राक्षस होता है। तो ये घर में ही राक्षस था। दिल्ली का कार्यक्रम अब हमारा दिल्ली में मोदी जी का माने जिस तरह संसद भवन है, वहाँ पर से सब डील होता है, पूरा विश्व का डील होता है। मगर नहीं, ये केजरीवाल जो है लगभग सब काम में बाधा था, टोटल काम में बाधा था। इसको कितनों कहिएगा से कट्टर लबड़ा, कट्टर बेईमान, कट्टर माने अब कुछ भी कहिएगा तो कम हो जाएगा। इसलिए इसको खाली बोली था, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, तो फलना चीज नहीं लेंगे, तो चिल्ला चीज नहीं लेंगे, और सब लेंगे। 40 करोड़ के बंगला। अंकल जी, दिल्ली का चुनाव का रिजल्ट स्पष्ट रूप से हो चुका है। बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए, बीजेपी को 48 सीटें है। लगभग 27 वर्ष बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी लौट रही है। लेकिन दिल्ली के 70 जो विधानसभा सीट है उसमें से एक सीट है मुस्तफाबाद, जहां से बीजेपी के अजय सिंह भी चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन वहां के एक जो आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद यानी जो दंगाई है ताहिर हुसैन को उन्होंने हरा भी दिया है। और जो ओवैसी की पार्टी AIMIM से उम्मीदवार थे, जिस ताहिर हुसैन की वजह से दंगा हुआ था और लगभग 53 लोगों की मृत्यु या कहे तो हत्या हुई थी। इस पर अब क्या कहना चाहिएगा? उसके लिए जिस दंगाई की शर्मनाक हार हुई है, तो उसके लिए तो मैंने भाजपा ऐसा कोई पार्टी नहीं है। इन लोगों को मुंह में काली कूट दिया और बिन केजरी को तो हरना ही था, इसलिए वहाँ का नक्श खराब पड़ रहा था। एक पर एक दारू फ्री दे रहा था और ऐसा बेईमान तो इंडिया में खुद नहीं है कोई। अब ये दिल्ली का क्या पलट जाएगा? यानी दिल्ली का पलटे इस बार पलट जाएगा। क्या कहेंगे भैया? ये केजरीवाल ने कहा था कि मुझे हराने के लिए नरेंद्र मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में वो नई दिल्ली सीट से हार गए। केजरीवाल स्वयं हार गए। तो कभी नहीं हारने वाले थे मोदी जी। तो सोच उसका गलत है केजरीवाल का। नहीं, केजरीवाल जी ने कहा था कि मोदी जी मुझे हराने के लिए नरेंद्र मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। लग गया केजरीवाल को कि हमसे भी कोई गुरु है, उसका बाप है मोदी, समझे? मोदी उसका बाप है। कहने का था कि
कहने से कुछ नहीं होता है, करने से कुछ होता है। विकास करेगा केजरीवाल तभी जीतेगा। वो तो कुछ सारा जीता, मैंने लावड़ा था मोदी जी कहते हैं जो करते हैं। अरविंद केजरीवाल मैंने शीश महल एक पर एक दारू का घोटाला फ्री देना, कहने का कि टोला किलने की कौन बोलता है, वो मोहल्ला किलने सब फोकस था उसका। बिजली है कि बिजली फ्री देंगे 200 यूनिट तक, कहने का बिजली फ्री कहता है लेकिन घर में लाइन जाता ही नहीं है, तो उसको फ्री अंकल जी, बिहार में 1 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी है, तो क्या लगता है कि जो दिल्ली का रिजल्ट हुआ है, बीजेपी सत्ता में आ रही है, तो आगामी जो चुनाव होने वाले हैं बिहार में अक्टूबर नवंबर में, तो एनडीए गठबंधन सत्ता में आएगी? हाँ आएगी पक्का, 100% एनडीए आएगी। हाँ, कहने का कि जो लोग एंटी पार्टी है, अगर विरोधी पार्टी नहीं है, उन लोग का अस्तित्व है, अस्तित्व नहीं है। केजरीवाल अपन दावा करते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, तो नहीं लगता है कि दिल्ली की जनता ने कट्टर ईमानदार पार्टी को हरा दिया? ईमानदार करने से ईमानदार कोई होता है कि ईमानदार बोलने से नहीं होता है। हम ईमानदार है, हमारे दिन कोई हुक्म नहीं करेगा कि हम ईमानदार है। ईमानदार होता तो बोला कि हमको कोई सुविधा नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री बनेंगे, आज सब सुविधा लिया। वैसा सुविधा की जो अब शीश महल बनाया, कितना करोड़ का ठीक है, करोड़ का फर्स कौन चीज, टीवी सीवी सब वो क्या है, ईमानदार आदमी का चिन्ह है। तो देख सकते हैं जैन भगत जी हैं जो पूरे तरह से गेटअप में है, घूम रहे हैं। कब तक घूमना है आपको? हो गया, लास्ट है, मतलब ये रसकौल नगर परिषद का भ्रमण लास्ट है। क्या कहेंगे भैया, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई 27 साल बाद? हम लोग का अच्छा, चलिए आइए, मुन्ना बाबा गाना छोड़ दिया आपको। अंकल जी, दिल्ली के जो परिणाम घोषित हो चुका है, बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए और बीजेपी को 48 सीटें मिल चुकी है। और आपसे एक सवाल रहेगा कि वहाँ का एक जो मुस्ताफाबाद जो सीट है, वहाँ से अजय सिंह बिष्ट जो बीजेपी से चुनाव जीत चुके हैं, और ओवैसी की पार्टी AIMIM से जो उम्मीदवार थे ताहिर हुसैन, जो दंगा के आरोपी हैं, 2020 में जो दिल्ली में दंगा हुआ था, वो बहुत बुरी तरह से हारे हैं। इसके लिए क्या कहना चाहिए वहाँ की जनता को? जनता को कहना कुछ नहीं है, बीजेपी का जीत है और बीजेपी का सरकार बनना ही चाहिए। अब आपकी बार कमल का फूल चारों तरफ ही लहराएगा बस। आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में, तो ऐसे देखा जा रहा है कि बिहार, दिल्ली तो एक झांकी है, बिहार अभी बाकी है, तो बिहार में जो चुनाव होंगे उसका परिणाम क्या होगा? टोटल बीजेपी। टोटल बीजेपी। मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद।